नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू DSMA चैनल। आज जो है वो L&T ग्रुप की कंपनी L&T फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। L&T जैसा कि जानते हैं कि इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो L&T है, लार्सन एंड ट्यूब्रो। एंड दो उसकी जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो L&T इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड L&T माइंडट्री जो है ऑलरेडी जो है वो बहुत ही साउंड बिजनेस के साथ जो है वो इंडिया की टॉप मोस्ट जो है वो IT कंपनीज़ है। एंड L&T फाइनेंस जो है इनकी चौथी कंपनी जो है वो NBFC सेक्टर की जो है वो दिग्गज कंपनी है, जो रूरल और जो है वो अर्बन सेक्टर में जो है वो लैंडिंग करती है। एंड 2016 के बाद जो है वो इनके प्राइसेस में काफ़ी वोलेटिलिटी जो है वो देखने को मिले हैं। तो देखेंगे इसके डीप डाइव में L&T फाइनेंस का जो है वो परफॉर्मेंस का कैसा रहा है, और अभी जो है वो जो है इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होने के बाद जो है क्या बेनिफिशियल होने वाला है ना। सो L&T फाइनेंस जो है देख सकते हैं कि चार्ट में जो है वो 2016 से जो है 2016 से जो है वो इसने जो है वो ऑलमोस्ट जो है 200 तक जो है वो टॉप किया था। 200 तक जो है वो टॉप किया था, देन जो है वो है ना 200 तक जो है वो टॉप किया था। देन उसके बाद जो है अगेन इट केम बैक टू आपका जो है वो प्राइसिंग जो है अगेन क्रैश 70-80%। एंड नाउ अगेन इट इज़ जो है वो 200 जो है वो इट इज़ गोइंग टू जो है वो हाई मार रहा है, वो अपने जो है प्रीवियस हाई को जो है वो ब्रेक करके इट इज़ गोइंग। सो व्हाट आर द क्या क्या चेंजेस जो है वो L&T फाइनेंस में आ रहा है, इन सब के बारे में जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो 2016 से पहले जो है ये जो है वो इसका जो बिज़नेस मॉडल था, 3 रीजंस जो है वो प्राइसेस जो है वो पहले जो है वो क्रैश हुए एंड अगेन द प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुआ इसमें। तो NBFC सेक्टर विटनेस मैसिव स्ट्रेस आफ्टर द IFS क्राइसिस इन 2080। IL&FS जो क्राइसिस हुआ था उसके कारण जो है वो मैसिव जो है वो करेक्शन हुआ NBFC सेक्टर में। एंड देन उसके बाद जो है वो DHFL का जो क्राइसिस था उसके कारण भी इन्वेस्टर का जो वो ट्रस्ट है वो NBFC सेक्टर में जो है वो काफ़ी जो है वो गिर गया था। तो उसके कारण जो है वो L&T के जो प्राइसेस हैं वो 200 से अगेन जो है वो 80% गिर के जो है वो 60-70 पे आ गए थे जो है। ठीक है, तो ये तो पहला रीज़न था। सेकंड रीज़न था जो है वो कोविड का जो इम्पैक्ट था, उसके कारण जो है वो लोन डिसबर्समेंट जो है वो केम इनटू जो है स्टैंड स्टिल, है ना। कलेक्शन फ्रॉम दी कस्टमर जो है वो ड्रॉप्ड हो गए थे शार्पली, तो उसके कारण भी जो है वो प्राइसेस जो है वो क्रैश हो गए थे। तो ये सेकंड रीज़न था जो है L&T फाइनेंस का जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो 2020 में जो है वो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लमेटिक था। एंड इसका जो एक और रीज़न था जो है ये जो है एग्रेसिव जो है वो L&T जो फाइनेंस का एक्सपोजर था वो रियल एस्टेट और इंफ्रा सेक्टर में था, है ना। रियरली हाफ ऑफ द L&T फाइनेंस जो है वो टोटल लोन बुक वाज कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द होलसेल लैंडिंग। होलसेल मतलब कि जो है वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो रियल एस्टेट एंड इंफ्रा सेक्टर को ही वो लैंडिंग कर रही थी, जहाँ से जो है वो NPA जो नॉन परफॉर्मिंग होने के चांसेस जो है वो बहुत ही हाई थे, है ना। और ये जो है एक सिक्लिकल एंड कैपिटल इंटेंसिव और जो है वो प्रोन टू डिलीज वाले टाइप के बिजनेस थे। उसके कारण जो है इनके जो परफॉर्मेंस में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। इसके कारण जो है वो प्राइस जो है वो काफ़ी जो है वो क्रैश हुआ। पहले जो है वो 2016 में जो है वो प्राइस जो है हाई हुआ 200 तक, देन 220 में जो है वो ये जो है वो 60-70 में आ गया था 220 में। तो ये प्राइसेस जो है क्रैश होने के जो मेन 3 रीजंस थे, एक तो IFL एंड DHFL का जो प्रॉब्लम था NBFC सेक्टर का, एंड द सेकंड वाज द लैंडिंग, जिसमें जो है इसका जो मेजर वाज रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में लैंडिंग ज़्यादा था, है ना। होलसेल लैंडिंग बहुत ज़्यादा किए हुए थे। एंड द प्रॉब्लम वाज द कोविड, जिसमें जो कलेक्शन और जो रिम्बर्समेंट जो है वो प्रॉब्लम हो गया था ना। इन 3 रीजंस के कारण जो है इसके जो फैक्टर है, जो प्रोविज़न काफ़ी राइज हो गए थे एंड प्रॉफिटेबिलिटी जो है काफ़ी कम हो गया था। इसी के कारण जो है वो प्राइसेस जो है वो क्या हो गए थे, क्रैश हो गए थे। प्राइस जो है वो L&T का जो है वो क्रैश गया। देन आफ्टर 2022 दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस
टू सम अदर लैंडिंग, जिसमें जो है उन्होंने रिटेल लैंडिंग में जो है मेन फोकस को जो है वो शिफ्ट किया रिटेल फाइनेंस में जो है ना। रिडक्शन इन होल सेल एक्सपोजर, द कंपनी ड्रेस्टिकली रिड्यूस द होल सेल फाइनेंस बुक बाय 66%, है ना, फ्रॉम 59,072 टू 1984। मेजरली मतलब आपका जो है 59,000 करोड़ से जो है सीधा जो है वो 19,000 करोड़, मतलब 60%, 66% इन्होंने जो है वो 23 में जो है कम किया। कंटिन्यूटी टू सेल डाउन इट्स होलसेल, तो होलसेल एसेट को जो है उन्होंने टारगेट किया कि वो जो है कंटिन्यूटली दे विल बी डिक्रीजिंग इन दैट, एंड फोकस ऑन द रिटेल लैंडिंग। उसके बाद जो है कंपनी ने जो है वो प्रिडोमिनेंटली जो है वो फोकस किया जो है रिटेल लोन्स फॉर्म द 96% ऑफ द टोटल लोन बुक, है ना, अप फ्रॉम 58% इन सितंबर 22। तो रिटेल लैंडिंग में जब इन्होंने फोकस किया तो 2024 तक जो है टोटल लोन बुक जो है हो गया 96% हो गया और टोटल लोन जो है, एंड द ट्रांजिशन हैज़ इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी विथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 6.9% से 8.9% जो है वो इस पीरियड में जो है इंक्रीज हुआ। एंड द कंपनी हैज़ एक्टिवली डाइवेस्टेड फ्रॉम द रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडिंग, exploring the partnership and inorganic exit without taking losses, and stop new loan underwriting in this segment। तो रिटेल सेगमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में इन्होंने कोई भी नया लोन जो है वो दे हैव स्टॉप्ड कम्प्लीटली, ठीक है। एंड दे हैव मेड लक्ष्य 2026 स्ट्रेटजी इन्होंने बनाया, जिसमें उन्होंने टारगेट किया कि 80% ऑफ लोन बुक जो है वो रिटेल लैंडिंग में रहेगा बाय 2026 विद फोकस ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ, इम्प्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड हाई रिटर्न ऑन द एसेट। तो ये जो है इनका जो है मेजर शिफ्ट हुआ आफ्टर 2022, उसके कारण जो है वो L&T फाइनेंस जो है वो री रेटिंग हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुआ। तो इनका जो है वो गोल हुआ जो है वो मेजर गोल ऑफ 2026 जो था वो दे हैव रियलाइजेशन ऑफ जो लोन रिटेलाइजेशन ऑफ ग्रेटर देन 80%, रिटेल ग्रोथ जो है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जो रहेगा वो ग्रेटर देन 25%, जो एसेट क्वालिटी जो है ग्रॉस एनपीए जो है वो लेस देन 3%, एंड जो नेट एनपीए जो है वो लेस देन 1% का टारगेट उन्होंने रखा, एंड रिटर्न ऑन एसेट का जो टारगेट है वो 2.8 से जो है वो 3% रखा, है ना। तो ये जो है ये मेजर चेंजेस दे हैव डिफाइंड इन देयर लक्ष्य 2026 गोल्स। इसी को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य 2026 गोल्स को रखते हुए FY20 में देखते हैं कि इनका जो रिटेलाइजेशन का जो लोन था वो 51% था, वो बढ़ के FY25 में जो है वो 97% हो गया, है ना। एंड ग्रोथ वाज ग्रेटर देन 20, मतलब आपका जो ग्रोथ हुआ 10%, नाउ इट इज़ कमिंग टू द 19%। जो इनका मेन फोकस है 25% का, अभी जो ग्रोथ है वो 19% जो है वो हुआ है। तो Q4 FY22 से लेके FY25 तक जो है वो 28% जो है वो कैगर से जो है इसका रिटेल ग्रोथ जो है वो हो रहा है, एंड एसेट क्वालिटी इज़ 3.29, एंड नेट जो है वो NPA जो है वो 0.97% जो है ना। ROA जो है वो दे हैव डिफाइंड 2.8 से 3% में रहेगा, अभी जो है ROA जो है वो 2.22%, और जो है आपका जो 2.44% इन दिस टोटल जो है FY25 में जो है, ठीक है। तो ये काफ़ी जो है जो इन्होंने लक्ष्य जो गोल रखा था वो अचीव कर रहे हैं। रिटेल बिजनेस में देख सकते हैं कि जो है वो रूरल जो कॉम्बिनेशन है वो 44% है, अर्बन जो है वो 56% है ना। इसमें जो अर्बन बिजनेस में जो है वो 2 व्हीलर फाइनेंस जो है वो 13% है ना। होम लोन एंड LAP जो है वो 26% है, पर्सनल लोन जो है वो 9% है, एंड 6.8% जो है वो SME लोन टू पर्सनल जो है वो ट्रेडर जो है ये जो है वो पोर्टफोलियो में है, ठीक है ना। एंड जो रूरल में जो है वो 27.6% जो है वो रूरल बिजनेस फाइनेंस में है, एंड 16% जो है वो फार्मर फाइनेंस में जो है वो ये जो है वो बिजनेस जो है वो टोटल जो कॉम्बिनेशन इनका जो है वो बना हुआ है। सो 5 पिलर स्ट्रेटेजी जो है इन्होंने जो 5 पिलर स्ट्रेटेजी रखा था टू डिलीवर द लक्ष्य गोल्स, एनहांसिंग द कस्टमर एक्विजिशंस, ठीक है ना, ब्रॉडनिंग कस्टमर फनल एंड वेलोसिटी वाइल इंक्रीजिंग द थ्रूपुट, हार्वेस्टिंग द कस्टमर एंड इंक्रीजिंग द क्रॉस सेल वाइल कीपिंग रिस्क अंडर द कंट्रोल,
ठीक है ना। शार्पनिंग द क्रेडिट अंडर राइटिंग, बिल्डिंग अ सेल्फ लर्निंग क्रेडिट इंजिन बेस्ड ऑन द ब्यूरो अकाउंट एग्रीगेटर्स एंड अल्टरनेट डाटा सिग्नल्स टू मेक अंडर राइटिंग मोर रोबस्ट, ठीक है ना। और इन्होंने जो है इम्प्लीमेंटिंग द futuristic digital architecture, optimizing the digital journey to eliminate choke point, provide a superlative experience to customers, and brand visibility, enhancing the brand visibility presence across the channels, focused enhancement and optimization of talent pool. AI का भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं टू गेट द बिहेवियर ऑफ द बोरोवर्स, क्रेडिट रिस्क एंड टेक ऑन इंजीनियरिंग में भी काफ़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये जो 5 फिलर इन्होंने जो डिसाइड किए हैं उसी पे जो है ये लैंडिंग की जो है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिटेलाइजेशन की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। एंड द लेटेस्ट इनका जो था वो एंट्री इनटू द गोल्ड लोन बिजनेस विच इज़ आपका जो है वो है ना 1.1254 करोड़ है, ठीक है ना। एंड कस्टमर बेस इज़ 1 लाख। तो नई जो है इनको जो पोर्टफोलियो जो है नया एंट्री जो है गोल्ड लोन पे इन्होंने एंट्री किया है विच इज़ द फास्टेस्ट लैंडिंग सेगमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो है ये काफ़ी जो है वो ग्रो करने की सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आगे देखने वाली यहाँ इसके कारण भी ये काफ़ी जो है वो री रेटिंग जो है वो हो सकता है, ठीक है। एक्सटेंसिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ग्रेनुलर टोटल जो है ओवरऑल जो है कंट्री पे जो है देख सकते हैं कि पूरा जो है रूरल ब्रांचेस, अर्बन ब्रांचेस है ना, महाराष्ट्र से लेके जो है वो सारे पूरा होल कंट्री पे दे हैव द ब्रांचेस, ठीक है ना। रूरल जो है वो तमिलनाडु में 402, 15 है जो है, अर्बन जो है कर्नाटक में जो है वो 15, 246। तो इस तरीके से जो है दे हैव जो है वो 2085 रूरल ब्रांचेस एंड अर्बन ब्रांचेस इज 212 ब्रांचेस हैं, ठीक है ना। तो इसको जो है वो दे आर कनेक्टिंग विद द डिजिटल एंड उसके कारण जो है इनका जो है लो कॉस्ट और जो है वो दे आर एबल टू जो है वो स्केलेबल कर पा रहे हैं टू कनेक्ट द रूरल एंड अर्बन विद डिजिटलाइजेशन, है ना। तो उसके कारण इनको जो है वो लैंडिंग में काफ़ी जो है स्केलेबिलिटी करने में जो है वो आसान हो रहा है इनके लिए, ठीक है ना। इनकी जो रेटिंग है, क्योंकि दिग्गज ग्रुप है एल&टी जो है, तो उनकी रेटिंग जो है AAA रेटिंग क्रेडिट रेटिंग है विच इज़ है ना ऑलवेज जो है वो लैंडिंग के लिए जो है वो A1 जो है A1+ रेटिंग जो है वो मिला हुआ है इनको, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो वेल एक्सपीरियंस जो है वो ऑलरेडी जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है NN सुब्रमण्यम है ना, सुदीप्ता रॉय, ये सब जो है वो टॉप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। इनका जो मैनेजमेंट है, सुदीप्ता रॉय इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO विच इज़ अ 29 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये जो है ये सचिन जोशी है ना। तो दिस आर द पूरा फुल एक्सपीरियंस इनके पास टीम है, उसके कारण दे आर होपफुल टू अचीव द टारगेट एंड गोइंग फॉरवर्ड वो लोग जो है वो काफ़ी अच्छा जो है इस सेक्टर में जो है वो करेंगे। तो NBFC L&T फाइनेंस के लिए जो है वो क्या अच्छी चीज़ हो रही है कि फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट से फॉलिंग हो रहा है, इंटरेस्ट रेट फॉलिंग होने के कारण जो है वो रूरल जो स्पेंडिंग है, रूरल जो है स्पेंडिंग बढ़ेगा, उसमें जो है ये काफ़ी, क्योंकि इनका प्रेजेंस जो है वो रूरल साइड में काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पे जो है भी काफ़ी अच्छा लैंडिंग में जो है वो ग्रोथ कर सकते हैं। सरप्लस लिक्विडिटी वो भी एक इनके लिए जो है प्लस पॉइंट है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट पुशिंग टुवर्ड द रूरल कंज्यूमशन, तो गवर्नमेंट जो है वो रूरल कंज्यूमशन को जो है पुश कर रही है, तो ये जो है इस NBFC लैंडिंग के लिए जो है एक बहुत जो है वो प्लस जो है वो हो सकता है, ठीक है। एंड 97% ऑफ रिटेल फोकस लोन इन विच 65% इज सेक्योर्ड लोन, ऑल्सो इन गोल्ड लोन एंट्री विच इज़ द फास्टेस्ट ग्रोथ सेगमेंट इन इंडिया। ये जो है इनके जो है आगे जो है वो ग्रोथ जो है वो एरिया रहेगा। तो इन्होंने जो है अपना जो है वो रूरल ब्रांचेस जो है, सारे जो रूरल ब्रांचेस हैं उसको डिजिटल से जो है वो कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो है L&T फाइनेंस है डिजिटलाइज्ड डिजिटल लैंडिंग को जो है वो रूरल ब्रांचेस से कनेक्ट कर दिया, उसके कारण जो है इनकी स्केलेबिलिटी ड्यू टू डिजिटलाइजेशन विच इज़ कंबाइनिंग द रूरल मॉडल विद द डिजिटल लैंडिंग, है ना, जो कि लो कॉस्ट है और कस्टमर एक्विजिशन भी बहुत ज़्यादा है। एंड यूजिंग power of AI, artificial intelligence for understanding the borrower, also making them the more जो है वो lending process को जो है और easier जो है उनके लिए बना रहा है, ठीक है।
गोल्ड लोन में देख सकते हैं तो इनके लिए जो अच्छी बात ये है कि 97% एक्सपोजर इन द रिटेल लोन्स, ठीक है ना, 65% इज द सिक्योर्ड लैंडिंग है ना, एंड द गोल्ड लोन इज ऑल्सो मेकिंग अ स्ट्रॉन्ग, इनके पोर्टफोलियो का जो है वो साइज़ जो है वो आगे हो सकता है, ये जो है मैनेजमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हैं इनका जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो इम्प्रूव हो रहा है फ्रॉम दी है ना 10 to 11% के आसपास है। एंड ROA जो है, जो बैंकिंग में जो है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, रिटर्न ऑन एसेट एंड ROE जो है ना, एंड प्राइस टू बुक रेशियो, ये तीनों जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ इम्प्रूविंग फ्रॉम FY22 में जो था ये करीब 6.8 के आसपास था, नाउ FY25 में जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 11% के आसपास हो गया है, ठीक है ना। एंड द ROA जो है इसका जो है वो 2.32 से 2.44 हो गया है, 2.44 जो है वो % जो है ROA हो गया है, ठीक है ना। क्रेडिट कॉस्ट इज़ ऑल्सो 2.4 एंड 2.5 के आसपास में है। सो द की रेशियो इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग डे बाई डे, ठीक है। तो की रिस्क जो है वो 35% ऑफ एक्सपोजर, क्योंकि 65% तो सिक्योर्ड लैंडिंग है इनका, पर 35% इज़ अनसिक्योर्ड लैंडिंग है। अनसिक्योर्ड लैंडिंग है, वहाँ पे जो है एक जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे जो है वो आगे जो है वो NPAs और वो जो है वो ग्रॉस NPA जो है वहाँ पे बढ़ सकता है ना। 40% एक्सपोजर टू रूरल इंडिया, ठीक है ना। रूरल इंडिया में जो है वो 40% एक्सपोजर है। इसका मतलब जब तक मानसून अच्छा है, वहाँ पे जो है वो क्रॉप्स अच्छे होंगे, क्रॉप यील्ड अच्छे होंगे, तो इनका जो है वो रिटर्न जो है रहेगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन और वो सब जो है वो रूरल से अच्छा रहेगा। लेकिन अगर जैसे ही जो है कुछ भी क्रॉप या जो है मानसून में जो है कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे उस सेगमेंट में जो है वो स्ट्रेस हो सकता है ना। एंड देन कंपटीशन रिस्क, कंपटीशन जो है वो बहुत सारे जो है NBFC दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन द रूरल साइड, उनका भी मेजर चंक जो है वो रूरल साइड में, तो वहाँ पे जो है वो हैवी कंपटीशन के कारण जो है वो देखना पड़ेगा कि क्या इनको जो है इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो बिफोर 22 एक समराइज करते हैं, इनका जो मेन लैंडिंग था होलसेल हैवी, जिसमें वो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर था, हाई रिस्क लैंडिंग करते थे, उसके कारण जो है काफ़ी NPAs और जो है वो बढ़ गए थे इनके, है ना। सो बैड प्रोविजंस जो है वो बढ़ गए थे, प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफ़ी जो है वो डाउन हो गया था। आफ्टर 22 जो है दे हैव डिजिटली इनेबल्ड रिटेल फोकस कर लिया, इम्प्रूविंग द रिटर्न रेशियो, है ना। तो ये जो है इन सब फैक्टर के कारण जो है L&T फाइनेंस जो है एक जो है वो री-रेटिंग का जो है वो इसमें चांसेस हो सकते हैं। ऑलरेडी जो है स्टॉक जो है वो काफ़ी जो है वो हाई पे जो है अपने जो है ऑल टाइम हाई पे जो है, बिकॉज ऑफ द रेट इंटरेस्ट एंड द लो जो है इंटरेस्ट रेट जो है कट होने के कारण जो है, और जो है मानसून अच्छे होने के कारण एंड क्रॉप यील्डिंग, और इनका जो है वो डिजिटल के साथ जो है वो डिजिटल और रूरल का जो कोलैबोरेशन के कारण जो है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो इसके कारण जो है ये रियलाइजेशन, एसेट क्वालिटी, ग्रोथ, शिफ्ट टुवर्ड्स सिक्योर्ड लैंडिंग, है ना, एक्सपेंशन इन द गोल्ड लोन्स एंड डिजिटल अंडरराइटिंग, ये जो है गोइंग फॉरवर्ड जो है वो L&T फाइनेंस के जो है वो की एरियाज़ हो सकते हैं, है ना, की एरियाज़ फॉर दी ग्रोथ जो है वो हो सकते हैं।